जी अस्सलाम वालेकुम जी। ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है? ठीक हैं आप? आज का भी लोग करते हैं जी शुरू। आज है जी फ्राइडे, तो आज है मुबारक दिन। तो आज हम जनाब जा रहे हैं जी ऑफिस, और आज की रूटीन, आज के काम क्या होंगे आप लोगों के साथ करेंगे जी शेयर। ऑफिस जाने के बाद जो भी काम होंगे अपने वो निपटाएंगे। अभी मैं शूज वगैरह पहन ऑफिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो बस इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी आप लोगों के साथ करूंगा जी शेयर। आज हमारा एक गॉसिप है, हमारा एक पॉडकास्ट है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ करूंगा जी शेयर। तो बस थोड़ी ही देर में निकलता हूँ मैं ऑफिस के लिए। अभी चूंकि शावर वगैरह लिया है, तैयारी कर ली है, बस अब फिनिशिंग रह गई है, वो इंशाल्लाह करके तो निकलते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको मेरे व्लॉग्स मिल सके। ठीक है जी। और बस अभी मैं तैयारी कर लूँ, थोड़ा सा टाइम रह गया। टाइम इज 8:20 in the morning, 8:20 a.m. So अभी बस तैयारी कर लूँ बस। आज जुम्मतुल मुबारक भी है। तो सब लोग जुम्मा भी पढ़िएगा। आज दो कुछ लोग जुम्मा नहीं पढ़ते। मेरे ख्याल से नसीहत भी वही करनी चाहिए जो इंसान जिस पे खुद अमल करे। गोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए इंसान के। चले जी, मेरा पाँव भी जख्मी है लेकिन मैं फिर भी शूज पहन के ऑफिस जा रहा हूँ। मैं आपको अपना जख्म दिखाऊंगा, लेकिन एनी हो कोई बात नहीं। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह ताला सबके मामला बेहतर करे। और हमारी रात कैसे है? मैं बस अभी निकलने लगा हूँ, तो अभी निकल के तो करते हैं जी गपशप। ठीक है जी। और जब तक ये मैं भी शॉप पे आया था, मैंने कुछ जूस लेने थे, और ये मैंने एक जूस लिया था, और साथ मैंने प्रिंस चॉकलेट का ऑर्डर किया था। मैंने कहा यार ज़रा नाश्ता नहीं किया, तो मैं नाश्ते के लिए ये सामान लिया था। अभी मैं जा रहा हूँ जी कॉरेस्पॉन्डर रूम में, अभी मैं गपशप करता हूँ सैयद एहसन बुगलानी साहब के साथ। अस्सलाम जाग रहे हैं? लग नहीं रहा, लग नहीं रहा, नींद है क्या हुआ? आंखों में नींद है? रॉबर्ट जुमल भी लेके आए हैं, नाश्ता बस नहीं किया। नाश्ता नहीं किया? हाँ बस सॉरी नाश्ता बिस्किट मैंने खाए, नाश्ता जो है ना वो थोड़ा
जो डाइटिशियंस हैं, हाँ जी। ये नए आवेंगे ना तहकीकात, उसके मुताबिक कहते हैं कि नाश्ता हैवी है, दोपहर को जो खाना कम है, मतलब रात का भी जो है इशा से पहले खा लें, थोड़ा लाइट सा खा ले। मुमकिन नहीं होता। हाँ आप ट्रेनिंग कर लें, ये सुबह नाश्ता और शाम का खाना जो है ना वो हैवी रखते हैं। वो जरूर खाना चाहिए। हाँ, ठीक है। हमारा इसी तो अभी भी खराब है। क्या मसला क्या बन गया है? कुछ भी एडमन को बताया, एडमन भी उधर ही बैठता है। पाकिस्तान वो आएंगे वो फैसला करेंगे। फिर चीजें कम होंगी। आज मैंने दोबारा से यानी पढ़ते पढ़ते यही चीजें इसके ऊपर गुस्सा आ गया मुझको, तो मैंने खान साहब ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद तो स्टॉक मार्केट तो क्रैश कर दी। तो करनी है। उन्होंने जो कह दिया था, उन्होंने जब कहा जी कि हमारा सब्र जो है वो ख़त्म हो रहा है, और वही मिड टर्म इलेक्शंस, अब मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो वैसे तो इस वक्त मुश्किल है, इसलिए कि अच्छा जी। आपके मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है, जो तबाही है, पहले उसको तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पैसे चाहिए उन लोगों को बसाने के लिए। अच्छा ठीक है, आपके पास वैसे पैसा नहीं है तो अरबों रुपए आप इलेक्शंस पे खर्च देंगे। यानी आप हर काम उलट करते हैं, कोई प्लानिंग के बगैर कर रहे हैं। अब देख लें, ये आज की खबर ये मैंने जियो से निकाली है। ठीक है, आज जो हमारा शेड्यूल है 15 दिन का, उसमें पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए थी। ठीक है। लेकिन जो जियो ने जो खबर दी है उसके मुताबिक ज़राए से उसने कहा जी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए वो कीमतें जो है वो आएंगे वापस तो फैसला करेंगे। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में $10 पर बैरल जो है वो कीमतें गिर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी को परवाह ही नहीं है। वैसे आप कहते हैं जी हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे और आवाम की सहूलत के लिए कर रहे हैं, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। अच्छा। उसी से ही वो चलते चलते अचानक ही ना वो एक बीबीसी की स्टोरी वो फराज ने दी हुई थी, मैं वो देख रहा था। कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, बीबीसी पे देखी थी स्टोरी वो। रीट्वीट की होगी। हाँ, उन्होंने की थी उसके यूक्रेन वॉर के ऊपर। ओके। ठीक है, वो रशिया देखते देखते उसी से मुझे हुआ कि इनकलाब, क्या मुल्क में हमारे इनकलाब आ सकता है? हमारे मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता। अच्छा। वो मैंने वो इस पे इंटरनेट पे डाला तो ये वायरल हो गया? नहीं, वायरल नहीं हो गया। ये है आपका ब्रिटानिका, उससे मैं देख रहा था रशियन रेवोल्यूशन की। ठीक है, उसने जो बताया, उसने कहा जी कि 1917 का जो मार्च में आया था, शुरू हुआ था, यानी प्रोसेस जो है इनकलाब रूस जिसको कहते हैं, उसकी रीजन वो बता रहा है। उसकी रीजन क्या जी? करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। यानी हुकूमत के नाअहली अंदर जो, यानी जो उस वक्त बैठे हुए थे, जो चला रहे थे हुकूमत, वो सारे एक तो करप्ट थे, दूसरे नाअहल थे। ओके। हाँ जी। उसके बाद हुआ क्या, जब शुरू हुआ है उसमें शामिल कौन हुए? किसान, आम मजदूर, इवन सिपाही वो उठ के आ गए, खड़े हुए। अच्छा, जो सरकारी, हाँ, जो इससे पहले मैंने पढ़ा था उसमें यही था ना कि इन्होंने बादशाह सलामत ने, वो जिसको जार कहते हैं रूस के बादशाह को, जार साहब ने 1917 से पहले की बात है, उस वक्त वहाँ पे रूस में खुश्क साली थी, फसलें तबाह हो गई। उन्होंने कहा जी मुझे तो टैक्स चाहिए जो किसानों पे लगता था। चलो 1 साल वो बर्दाश्त कर गए, जैसे तैसे भी हुआ। अगले साल फिर उन्होंने ये किया। उसके बाद किसानों का भी वही जो कह रही है कि सब्र जो है वो पैमाना लबरेज हो गया। आप सोचें कि 2 लाख के करीब अच्छा किसान, और यही जिस तरह से अब ये ब्रिटानिका ने दिया हुआ है कि आम मजदूर और सिपाही तक वो उठ के खड़े हुए और वो महल के अंदर घुस गए थे इनकलाब के लिए। और हाँ जो फैसले थे, ऐसे इनकलाब शुरू हुआ था वहाँ श्रीलंका में, जैसे आजकल हुआ श्रीलंका में जैसे हुआ है कि लोग सदारती महल के अंदर घुस गए थे। अब उसको मैं पाकिस्तान से रिलेट कर रहा था कि क्या पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है? कंपैरिजन कर रहे थे या कोई? वही सोच रहा था ना मैं, इसी को करते करते ना मैं ये सोच रहा था कि क्या पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है? पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता उस तरह की माजरत के साथ। हाँ, माजरत के साथ, इसलिए कि हमारा आम आदमी एक
सरकारी दफ्तर का पियन, एक यानी छाबड़ी वाला, रेडी वाला, वो तक करप्शन में इन्वॉल्व है। अब बिल्कुल। करप्शन कैसे, मसलन आपका जो ये ट्रैफिक वार्डन्स हैं, मैं एक दफा ना ऐसे ही गुजर रहा था वहां से एजी ऑफिस के बाहर, तो वहां से फल लेने के लिए रुका, तो वो रेडियो वालों के वही जो साइकिलों पे थे, किसी ने एक रेट लगाया हुआ है, किसी 110 लगाया हुआ है, 120, 130। वो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये यहाँ पे कोई रेट के हिसाब ही कोई नहीं है। उसने बड़ा लाजवाब जवाब दिया। उसने कहा जी देखें साहब, सुबह के वक्त जब हम आके खड़े होते हैं ना, तो पहले ट्रैफिक वार्डन आता है यहाँ पे खड़ा होने के लिए, हम उसको 500 रुपया देते हैं फी, रेडी वाला या फी साइकिल वाला जो भी आगे खड़ा होता है। उसके बाद आता है महकमा जो हमारी कॉरपोरेशन का है, वो अमला तह बाजारी जिसे कहते हैं, वो तह बाजारी वाला जो है 500 रुपया वो लेके जाता है। कहता है 1000 रुपये से शुरू हम कर रहे हैं रिश्वत दे के, अच्छा। हाँ, पुलिस वाले को और कॉरपोरेशन के अमले को। कहता है उसके बाद हमने क्या करना है, हर बंदे ने अपने मुताबिक रेट लगाना है। फिर सिस्टम कोई नहीं है मार्केट में, ये जो मंडी है हमारी फ्रूट मंडी में क्या होता है, वहां पे आप जाते हैं, वहां पे बोली लग रही है। अब एक ही चीज है, सेब जिस तरह आजकल कर लीजिए आप, खरबूजा है, आम है, एक ही रेट में मिलना चाहिए। वो क्या जी, एक बंदा एक बंदा जो है उसने बोली में फर्ज करें उसने 1000 रुपए का 50 किलो लिया है, दूसरे ने जो है 1500 का लिया है, तो जो 1500 वाला है वो उसके मुताबिक ही रेट लगाएगा ना, और उसमें अपना पहले 500 रुपया जो उसने रिश्वत दी है वो लगाएगा, पहले वो निकालेगा ना, एडअप करेगा। हाँ, इसी तरह से मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। हमारा एक केस था कोर्ट में, 20 साल हमने केस लड़ा, फिर 2019 में उसका फैसला हुआ। ठीक है। मैं जाता रहा हूँ जब वो कोर्ट्स में, वहां पे आपने रीडर को पैसे देने हैं, रीडर ने आपसे पैसे लेने हैं, तो उसने जल्दी डेट डाल लिया, वरना उसे 2 महीने बाद की डेट दे देनी है आपको मजबूरी है कि आपने उसको पैसे देने हैं ताकि जल्दी डेट लगे। ठीक है। इसी तरह पियन, जज के एक जज साहब, यानी सारे तकरीबन जजेस के उनके जो पियन होते हैं, वो आगे से उषा जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो, कैसे, वो जाहिर पहचान जाते हैं। फिर चाय पानी, हाँ, वो मैंने एक दफा वो 100 रुपया दिया, तो शाह जी 100 रुपया आजकल थे की आंदा है, चाय का काफी भी नहीं आता, एक पराठा भी नहीं आता। यानी अब सोचेंगे जब ऐसी सूरत हाल होगी तो हमारे यहाँ पे इनकलाब कैसे आएगा। हर बंदा ही रिश्वत। ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिए, हमारे जो कल परसों की जो बात हुई है, कि आप देखिए कि आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन आप उठा के वो 6 बंदे आपने और अपनी कैबिनेट में शामिल कर दिए हैं, वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी। अब आप 70 बंदों की कैबिनेट लेके बैठे हुए हैं। आप, इसका मतलब ये है कि आप आए मुल्क में तबाही फैलाने के लिए, अब अपने केस खत्म करने आए हैं जो करप्शन केसेस थे आपके ऊपर। और दूसरा यह है कि जो आप 3-3.5 साल खा पी नहीं सके, अब आप खाने पीने आए हैं। दोबारा अपने आप को पॉजिटिव जोन में एंटर किया, और सेशन जब क्लोज हुआ फर्स्ट सेशन, तो मार्केट 73 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई। टीआरजी में आज भी काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, और फर्स्ट सेशन में भी इसमें एक अच्छा प्राइस गेन आया। सेकंड सेशन जैसे ही ओपन हुआ, उसमें मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग देखी गई अक्रॉस द बोर्ड। चीजों ने अपने आप को नेगेटिव जोन में एंटर किया, और उसके बाद टिल द एंड ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव ही रही, और 93 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई। टीआरजी में आज अपर लिमिट हिट हुई 7.5%, बट उन लेवल्स के ऊपर काफी सेलिंग थी। कॉर्पोरेट लॉज और रेगुलेशंस के हवाले से जो गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं कॉरेस्पॉन्डेंट के फोरम से, उसको मजीद आगे बढ़ाते हुए आज हम कंपनीज की मुख्तलिफ कैटेगरीज लाइसेंसिंग की बेस पर